देखो आज हम ना न्यूमेरिकल करेंगे। तो जो भी अभी मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये चैप्टर ईएमआई चल रहा है, तो ईएमआई पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हमने इसमें दो मेन फॉर्मूले जो पढ़े थे वो आपको पता होने चाहिए। तो एक तो मैंने बताया था कि ये वाला अगर ये कॉपर की ऐसे कंडक्टिंग रोड कह लो या वायर कह लो, ये तो इस शेप की है, एक तरीके की सी शेप की है कॉपर की कंडक्टिंग वायर। और इसमें मान लो कोई रोड है और जो रोड इस पे स्लाइड कर सकती है, जो रोड इस पे स्लाइड कर सकती है, रोड की अपनी लेंथ होगी। और ये पी क्यू आर एस जो है ये लूप है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ भी हो सकता है, वो बोर्ड के आउटवर्ड नॉर्मल भी हो सकता है, डॉट से दिखा सकते हैं आउटवर्ड नॉर्मल के लिए। तो डॉट से दिखाओगे तो बोर्ड के आउटवर्ड नॉर्मल होगा, और क्रॉस से दिखाओगे तो, अगर क्रॉस से दिखाओगे तो क्या होगा, बोर्ड के इनवर्ड नॉर्मल होगा। क्या होगा? इनवर्ड नॉर्मल होगा। मान लो ये मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी स्पीड से मूव कर रहा है। तो और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है? बी है। बी मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी है, ये है। और रोड की लेंथ अगर कितनी है? एल है। रोड की लेंथ कितनी है? एल है। तो हमने पढ़ा था जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो माइनस डी फाई बाई डी टी होता है अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ। तो अगर हम वैल्यू डालते हैं इसमें, तो अगर हम वैल्यू डाल देते हैं, फ्लक्स आपको पता है ये फ्लक्स कितना था? बी ए। और अगर ये डिस्टेंस कितना है? एक्स है, तो ए कितना होगा? एल इंटू एक्स। तो एल इंटू एक्स ए था। तो क्या चीज बाहर आ जानी है बेटा? बी और एल तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? डी एक्स बाई डी टी। और डी एक्स बाई डी टी ही आपकी वेलोसिटी है। जो वेलोसिटी थी वो डी एक्स बाई डी टी थी। तो ये एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था। और ये तो इंड्यूस ईएमएफ होता है, ये माइनस बताता है कि ईएमएफ इंड्यूस जो है वो चेंज इन फ्लक्स का क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो ये वैल्यू तो इतनी आएगी, मैग्नीट्यूड इतना। अगर इसका रेजिस्टेंस भी है रोड का, मान लो ये रोड है, रोड का अपना रेजिस्टेंस है कितना? आर। आर क्या है? रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस है। तो हम देख सकते हैं कितना इंड्यूस करंट होगा। तो इंड्यूस करंट जो है वो इंड्यूस ईएमएफ अपॉन में क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। तो यानी कितना हो जाएगा? बी एल वी अपॉन में कितना आ जाएगा? आर आ जाएगा। ये इंड्यूस करंट हो जाएगा। अगर वो पूछेंगे इंड्यूस पावर बताओ, क्या बताओ? इंड्यूस पावर। तो पावर जो होती है वो क्या होती है? पावर होती है वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज को ईएमएफ भी बोलते हैं, तो ईएमएफ इंटू करंट। यहाँ इंड्यूस ईएमएफ है स्मॉल ई और इंड्यूस करंट है स्मॉल आई। तो पावर जो होगी वो कितनी हो जाएगी? पावर जो आई, पावर जो इंड्यूस होगी वो कितनी होगी? ई कितना है? ई की वैल्यू है बी एल वी। और आई कितना है? आई है बी एल वी बाय आर। तो कितना आ जाएगा? पावर हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है। तो हमने देखा जो इंड्यूस ईएमएफ है वो कितनी है? बी एल वी। बी मैग्नेटिक फील्ड, एल लेंथ, वी वेलोसिटी स्पीड। जो इंड्यूस करंट है वो कितना है? वो है ई बाय आर। इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ अपॉन में क्या? रेजिस्टेंस। और इंड्यूस ईएमएफ कितना है? बी एल वी। इंड्यूस ईएमएफ कितना है? बी एल वी अपॉन में आर। जो इंड्यूस पावर होगी वो कितनी होगी? तो हमने देखा जो इंड्यूस पावर होगी वो कितनी होगी? इंड्यूस ईएमएफ इंटू में इंड्यूस करंट। इंड्यूस ईएमएफ कितना? इंड्यूस ईएमएफ इंटू में इंड्यूस करंट। इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा बी एल वी और इंड्यूस करंट होगा बी एल वी बाय आर। कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। ये पावर इंड्यूस होगी। तो इस पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो अभी तो मैं कोई स्टेटमेंट का नहीं लेता, मैं खुद का ही एक ले लेता हूँ कि मान लो ये जो रोड है, ये जो रोड है, ये जो रोड है, इस रोड का अपना रेजिस्टेंस है, इस रोड का अपना रेजिस्टेंस है। मान लो कितने ओम की रोड है ये? 10 ओम इस रोड का रेजिस्टेंस है। कितने ओम है? 10 ओम इस रोड का रेजिस्टेंस है। और इस रोड को मैं स्लाइड करा रहा हूँ, इस रोड को मैं स्लाइड करा रहा हूँ।
रोड की अपनी लेंथ मान लो कितनी है, रोड की अपनी जो लेंथ है वो मान लो 20 सेंटीमीटर की लेंथ है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो लेंथ रोड की कितनी हो गई? जो रोड की लेंथ है, जो रोड की लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। जो रोड का रेजिस्टेंस है वो कितना है? 10 ओम। रोड किस वेलोसिटी से आगे मूव कर रही है, किस स्पीड से आगे ट्रेवल कर रही है? तो रोड मान लो कर रही है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कर रही है, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कर रही है। ये जो है ये कंडक्टर है, प्योर कंडक्टर, इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ रोड का रेजिस्टेंस है। बाकी ये जो है ये कंडक्टर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मान लो कितना है? 40 गॉस है। कितना है मैग्नेटिक फील्ड? 40 गॉस मैग्नेटिक फील्ड है। तो रोड के एंड के अक्रॉस क्या हो जाएगा? ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। एक एंड पॉजिटिव, एक क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड नॉर्मल है, क्रॉस से दिखा रखा है, इनवर्ड नॉर्मल है, बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो पूछ लेंगे फाइंड इंड्यूस ईएमएफ, तो इंड्यूस ईएमएफ आप आराम से फाइंड कर सकते हो। तो इंड्यूस ईएमएफ कितना आ जाएगा? एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक बार आप लोग फाइंड करो, एक बार डाटा दे। तो ये जो आएगा देख लेते हैं कितना हो जाएगा। तो इंड्यूस ईएमएफ तो सिंपल ही है, इंड्यूस ईएमएफ ये रहा, फॉर्मूला तो अपने पास ही है। कितना होता है? BLV। तो डायरेक्ट वैल्यू डालनी होती है, बस ध्यान जो देना है, ठीक है भाई, यूनिट का ध्यान देना। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में रहेगी तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ही रहेगी। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो गॉस में नहीं रहेगा, वो टेस्ला में चाहिए। तो टेस्ला में याद करना, इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ये याद रखना है। 1 गॉस जो है वो कितना है बेटा? 10⁻⁻⁴ टेस्ला के बराबर है। और मैग्नेटिक फील्ड ना टेस्ला में डालना पड़ेगा। तो टेस्ला को आप कैपिटल T भी दिखा सकते हो। ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में डालना है। लेंथ है मीटर में डलेगी, तो 20 सेंटीमीटर है तो मीटर में डलती है। तो कितना हो जाएगा? 20 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा बेटा? -2। कितने मीटर? आपको पता है 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होगा, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होगा। तो कितना हो जाएगा बेटा? 10⁻⁻2। 100 जो सेंटीमीटर होते हैं वो 1 मीटर के बराबर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10⁻⁻2 मीटर के बराबर होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। तो अब ये तो एज इट इज डालोगे तो आपको पता है ईएमएफ जो होता है वो किस में आ जाएगा, सारी वैल्यू डालते जाओ। मैग्नेटिक फील्ड 40 इंटू 10⁻⁻⁴, लेंथ कितना है? 20 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, और वेलोसिटी कितनी है बेटा? 25 है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो आपका वोल्ट में होगा। किस में होगा? वोल्ट में। तो ईएमएफ वोल्ट में इंड्यूस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻2 कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6। ये कितना हो जाएगा? 0 से 0 हट जाएंगे तो 10⁻⁻4 ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो गया।
और 25 ये मल्टीप्लाइड बाय 8 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो फिर वही कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो कितना? 10 की पावर -2। तो इतने वोल्ट आ गया, इतना वोल्ट तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर वो पूछे करंट कितना इंड्यूस होगा, तो करंट इंड्यूस भी निकाल सकते हैं हम। तो मैंने पहले ही बता रखा है, जो करंट इंड्यूस है वो इससे निकल जाएगा। करंट जो इंड्यूस है वो कितना होगा? इंड्यूस ईएमएफ अपन में रेजिस्टेंस है, इंड्यूस ईएमएफ कितना है भाई? 2 × 10 की पावर -2 अपन में रेजिस्टेंस जो आएगा आपका कितना आएगा बेटा? 10 ओम आएगा। कितना आएगा? 10 ओम। तो कितना आ जाएगा? 2 × 10 की पावर -3 एम्पियर करंट आ गया। तो इंड्यूस पावर कितनी होगी? पावर इंड्यूस निकालना है तो पावर इंड्यूस भी निकाल सकते हो। पावर कितनी इंड्यूस होगी? तो पावर होती है ईएमएफ इंटू में करंट। ईएमएफ है 2 × 10 की पावर -2 × 10 की पावर -2 और इंड्यूस करंट है 2 × 10 की पावर -3। कितना हो जाएगा? 4 × 10 की पावर -5। इतने वॉट क्या हो जाएगी? पावर इंड्यूस होगी। तो ये आया, ये करंट इंड्यूस, ये ईएमएफ इंड्यूस, ये क्या हुई? पावर इंड्यूस हो गई। तो इस पे क्वेश्चन आते हैं, इस पे प्लेन वाले हैं, इस वाले भी आते रहते हैं। ठीक है, तो इस पे 1-2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा अभी करना। दूसरा रोड वाले पे जो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो रोड वाले पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो ध्यान देना, रोड वाला तो हमने पढ़ा ही था कि अगर ये आपकी मेटेलिक रिंग थी, क्या थी ये आपकी मेटेलिक रिंग थी। तो ये आपकी एक मेटल की रिंग है और इस पे हमने देखा था कि ये रोड है, ये रोड है। रोड की अपनी लेंथ होती थी, तो रोड की अपनी जो लेंथ होती थी एल होती थी। ये रोड की लेंथ है, ये रोड थी, ये आपकी रोड थी। रोड की अपनी लेंथ होती थी एल, वो रेडियस ऑफ रिंग के बराबर होती थी, रेडियस ऑफ रिंग के बराबर होती थी। क्योंकि रोड का एक एंड तो मेटेलिक रिंग पे होता था, दूसरा एंड कहाँ होता था? सेंटर पे होता था। इस तरीके से होता था। तो हमने देखा था अगर आप इस रोड को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करोगे, अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, मान लो मैग्नेटिक फील्ड या तो इनवर्ड नॉर्मल हो क्रॉस से, या तो क्या हो? आउटवर्ड नॉर्मल हो। या किससे दिखा दें? डॉट से दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा? आउटवर्ड नॉर्मल हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। तो हमने देखा था जो फिर तो इंड्यूस ईएमएफ जो आता था वो कितना आता था? तो इंड्यूस ईएमएफ याद करो जो आया था यहाँ पे। तो इंड्यूस ईएमएफ आपका होता था -d∅dt होता था। फाई जो होता था वो बी डॉट ए होता था, बी ए होता था। एरिया यहाँ हमने निकाला था, तो एरिया हमने देखा था, जो एरिया जो था सेक्टर का निकाल लिया था हमने यहाँ पे। एरिया हमने सेक्टर का निकाल लिया था। तो सेक्टर का जो एरिया होता था वो θ/360 और πr² होता था। रेडियन में 360 को 2 रेडियन बोल देते थे, रेडियन में कर लिया तो पाई से पाई कैंसिल था। तो ये एरिया आता था, एरिया है θ/2r²। हमें पता है क्या क्या चीज कांस्टेंट थी? -b कांस्टेंट था, r कांस्टेंट है तो r² कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है। कितना हो जाता था? dθ/dt। और हमें पता है ओमेगा जो है वो dθ/dt ही होता है। ओमेगा जो होता है dθ/dt है, तो ये ओमेगा ही होता था। ये आ गया हमारा। हमने एक और चीज देखी कि ये हो गया। अब रेडियस जो रिंग का होगा वो लेंथ ऑफ रोड के बराबर होगा, तो इसको एल भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? एल भी लिख देते हैं। तो इंड्यूस ईएमएफ जो आता था वो -b L² ω²। माइनस तो आपको पता है क्या बता रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ जो है चेंज इन फ्लक्स का क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। हमने एक और चीज देखी, जो ओमेगा होता था वो 2π न्यू बराबर होता था। ठीक है, तो आप डालना चाहो तो ओमेगा 2π न्यू भी होता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई न्यू हो गया। न्यू फ्रीक्वेंसी होती थी, न्यू क्या होती थी? फ्रीक्वेंसी होती थी। तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आते थे। तो इंड्यूस करंट कितना होगा वो देख लेते हैं। अगर रेजिस्टेंस दे रखा है रोड का, अगर रोड का रेजिस्टेंस मेंशन है, मान लो रोड का अपना कोई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को आर से डिनोट कर दे रहे हैं, स्मॉल आर से रेजिस्टेंस रोड का। तो रोड का रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो इंड्यूस करंट कितना होता है? इंड्यूस करंट होता है इंड्यूस ईएमएफ अपन में रेजिस्टेंस। फिर वही कहानी, कितना हो जाएगा इंड्यूस ईएमएफ? तो ये रहा, कितना है? -b L² ω/2। माइनस तो वैसे ही बता रहा है, तो माइनस तो आपको पता है पोलैरिटी बताता है। अपन में क्या हो गया? आर हो गया। तो ये इंड्यूस करंट होता है, ये इंड्यूस करंट है। और पावर अगर हम देखेंगे, पावर कितनी इंड्यूस होगी, तो पावर देख लेते हैं। पावर होता है E × I, पावर होता है E × I।
आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू कितनी है, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाय 2r। और ई कितना है, ई भी कितना है भाई, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाय 2। तो ये हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल की पावर 4 अपॉन में क्या हो जाएगा 4r। ये आपकी क्या होगी, इंड्यूस पावर होगी। ये क्या होगी, इंड्यूस पावर होगी। तो इससे भी वो पूछ लेते हैं, तो इससे भी डाटा दे देंगे कुछ, जैसे एक ले लेते हैं, अभी मैं बुक के करा दे रहा हूँ। मान लो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड चाहे तो बोल देंगे आउटवर्ड नॉर्मल है, तो डॉट से दिखा देंगे आउटवर्ड नॉर्मल दिखा दिया। मान लो कुछ भी ले लेते हैं, मान लो 100 गॉस है, कितना है 100 गॉस है, या तो वो गॉस में देंगे या तो टेस्ला में देंगे। तो टेस्ला में तो एज इट इज यूज करते हैं, गॉस में तो आपको उसे टेस्ला में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टेस्ला में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और रोड रोटेट कर रही है, रोड रोटेट कर रही है, और उसका जो टाइम पीरियड है वो है 0.01 सेकेंड। अरे रोड रोटेट कर रही है, उसका टाइम पीरियड कितना है, 0.01 सेकेंड है रोड जो रोटेट कर रही है उसका टाइम पीरियड। ठीक है, तो आप क्या फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी आपको पता है, फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड होती है। तो फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड होती है, तो 1 अपॉन में 0.01 सेकेंड, तो हटा दो, कितना आ जाएगा बेटा, 2 जीरो आ गया, कितना हो जाएगा 100 पर सेकेंड आ गया, 100 पर सेकेंड। तो 100 पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी आ गई, तो पर सेकेंड मतलब हर्ट्ज ही होता है, क्या होता है, हर्ट्ज होता है, पर सेकेंड हर्ट्ज ही होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अच्छा, रोड की अपनी लेंथ दे रखी है, जो भी दे दे, मान लो 40 सेंटीमीटर की रोड है, तो रोड की लेंथ को हमें मीटर में डालना पड़ेगा, तो हम मीटर में डाल दें। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी आप चाहो तो निकाल सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी होती है 2 पाई अपॉन में क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है बेटा, 2 पाई अपॉन में क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 पाई इंटू में फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इंटू में फ्रीक्वेंसी, 2 पाई न्यू। तो न्यू से भी निकाल सकते हो, टाइम पीरियड से भी निकाल सकते हो। तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड होती है। हमने देखा यहाँ पे आप वैल्यू डालते चले जाएंगे, तो हमें एक चीज पता है, क्या ओमेगा कितना है, 2 पाई न्यू है। तो न्यू की वैल्यू डाल देते हैं, कितना है न्यू, न्यू 100 है, तो यहाँ 100 डाल दो। ठीक है, तो ओमेगा की यूनिट आती है रेडियन पर सेकेंड, ये ध्यान देने वाली बात है। फ्रीक्वेंसी न्यू की यूनिट होती है पर सेकेंड, ओमेगा की होती है रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि एंगल भी आ गया, क्या हो गया, एंगल भी आ गया। ओमेगा होता है थीटा इंटू टाइम, तो थीटा एंगल है, एंगल की यूनिट रेडियन होती है, और टाइम की यूनिट जो है, टाइम की यूनिट डाल दूंगी। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। सॉरी, ओमेगा होता है थीटा बाई टी, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, थीटा बाई टी है। तो थीटा की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन होती है, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड होती है, तो इसकी यूनिट आ जाएगी रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड इसकी यूनिट आ जाएगी। थीटा होता है ओमेगा इंटू टी, थीटा होता है ओमेगा इंटू टी। अच्छा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो वैल्यू डालते हैं इसमें, सारी चीजें सब तो पता ही है। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, तो इंड्यूस ईएमएफ निकाल लेते हैं। तो इंड्यूस ईएमएफ निकालो, कितना होता है बेटा, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाय 2। तो मैग्नेटिक फील्ड गॉस में 100 गॉस है, तो टेस्ला में कितना हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला, कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2 टेस्ला हो जाएगा, 10 की पावर -2 टेस्ला हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड 10 की पावर -2 टेस्ला है। ओमेगा का आपका जो आया वो कितना है, 200 पाई, कितना आया, 200 पाई रेडियन पर सेकेंड आया। ये तो 2 ही है, तो ये 2 ही रहेगा। लेंथ कितनी रहेगी, लेंथ 40 सेंटीमीटर है, तो लेंथ 40 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कितना हो जाएगा, 40 इंटू 10 की पावर -2, तो 4 इंटू 10 की पावर -1, 4 इंटू 10 की पावर -1। तो एल स्क्वायर है बेटा, लेंथ का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, 16 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा। सीधा मैं एल स्क्वायर की वैल्यू डाल दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा, 16 इंटू 10 की पावर -2। तो ये आपको देखो, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, ये भी 100 रह जाएगा। ठीक है, तो 100 से ये कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -2, ये आ जाएगा आपका 16 पाई इंटू 10 की पावर -2। इतना वोल्ट आपका ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, इतने वोल्ट आपका ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो ईएमएफ इंड्यूस होगा,
इसके कॉर्नर्स पे होगा, एक इस एंड पे, इस एंड पे, यानी एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एक कोई पॉजिटिव, एक कोई नेगेटिव, डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में रोटेट करा रहे हैं, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। करंट इंड्यूस कितना होगा, तो करंट इंड्यूस हमने देखा ईएमएफ अपन में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो ईएमएफ कितना हो गया, 16 पाई इंटू 10⁻²। अपन में रेजिस्टेंस की वैल्यू डाल देंगे। तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, मान लो रोड का अपना रेजिस्टेंस है, तो रोड का अपना मान लो 2 ओम रेजिस्टेंस है। कितना है, 2 ओम रेजिस्टेंस है। तो अपन में 2 कितना हो जाएगा, 8 पाई इंटू 10⁻² एम्पियर करंट हो गया। पावर निकालनी है तो पावर निकाल सकते हैं। पावर कितनी इंड्यूस हुई, इलेक्ट्रिकल पावर, वो ई इंटू आई होगी। कितनी होगी, ई इंटू आई होगी। तो कितना हो जाएगा, ई कितना है, 16 पाई इंटू 10⁻², इंटू आई कितना, 8 पाई इंटू 10⁻²। कितना हो जाएगा बेटा, पाई से तो पाई है, ये पाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 64 2 जा 128 हो जाएगा, और ये 10⁻⁴ हो जाएगा। इतने वॉट क्या हो जाएगी, आपकी पावर आ जाएगी। तो इतनी पावर इंड्यूस होगी। तो एक इस पे आता है, ऐसे प्लेन पे भी आते हैं। तो इन दो पे आते हैं, इन दो पे पहले मैं तुम्हें देख कराता हूँ, फिर मैं प्लेन के भी कराता हूँ। तो मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप खुद ही करना। ठीक है, न्यूमेरिकल आप खुद ही करो। इन्हीं पे आते हैं, एक दो मैं लिखता चला जाता। देखो, कह रहे एक मेटेलिक डिस्क, ए मेटेलिक डिस्क ऑफ रेडियस, a metallic disc of radius 200 centimeter is rotated at angular speed of 60 radian per second in a plane at right angle to an external field of magnetic induction 0.05 Weber per meter square. Find the induced EMF. सेम है, आप सोचोगे यहाँ डिस्क आ गया भाई, मेटेलिक डिस्क आ गया। अरे डिस्क हो रोड हो एक ही बात है, ध्यान देना। अगर मान लो ये मेटल की रिंग है और इसमें ये एक रोड है, इसका एक एंड रिम को टच कर रहा है, एक सेंटर को टच कर रहा है। तो मैं एक और रोड को अगर साथ साथ घुमाऊं, एक और रोड को साथ साथ घुमाऊं, दो रोड हो जाए, दो रोड को साथ साथ घुमाऊं, यानी दो रोड है, अब दोनों को साथ साथ घुमा लो, दोनों को साथ साथ घुमा लो भाई। या मैं तीन रोड को साथ साथ घुमा लूं, तीन रोड को साथ साथ घुमा लो, चाहे चार रोड को साथ साथ घुमा लो।
नंबर ऑफ रोड्स कितनी है उस पर ईएमएफ नहीं डिपेंड करेगा। आप कहोगे क्यों? तो अभी मैं बता देता हूँ क्यों। मान लो ये रिम, ये एंड है, ये रिम है, तो रिम पे पोटेंशियल है मान लो वी ए, तो यहाँ भी पोटेंशियल वी ए होगा, यहाँ भी पोटेंशियल वी ए होगा, यहाँ भी पोटेंशियल क्या होगा, वी ए होगा, यहाँ भी पोटेंशियल क्या होगा, वी ए, और यहाँ भी पोटेंशियल वी ए होगा। और ये सेंटर है, सेंटर पे पोटेंशियल मान लो वीबी होगा, कितना होगा, वीबी होगा। तो सभी रोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी जो होगा, डेल्टा वी जो होगा, मान लो वीबी इज ग्रेटर देन वी ए, तो डेल्टा वी क्या होगा, वीबी माइनस वी ए, सभी के अक्रॉस सेम होगा, सभी के अक्रॉस सेम होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस सेम होगा। तो यानी सारी की सारी रोड्स जो है वो पैरेलल में है कनेक्टेड। कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में है कनेक्टेड। तो ये रोड, ये रोड, ये रोड, ये रोड, ये रोड, जितनी भी रोड हो सब आपस में किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो मान लो एक रोड हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चार हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, इनफाइनाइट हो, बहुत सारी अगर मैं रोड ले लूंगा, ये लो बहुत सारी रोड लेता चला जा रहा हूं मैं, एकदम जगह ही भर दो इसको, इनफाइनाइट रोड्स ले ली मैंने और साथ साथ सबको घुमा रहे हैं, तो भी क्या फर्क पड़ता है? तब ये रोड का बहुत बड़ा गुच्छा हो गया ना, तब रोड एक दूसरे के पैरेलल हो गई, तब ये डिस्क बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा? डिस्क बन जाएगी। तो खूब सारी रोड होगी तब ये क्या बन जाएगी, डिस्क बन जाएगी। तो बहुत सारी रोड ले लो तो ये डिस्क हो गई। इसका मतलब डिस्क के लिए भी सेम ही कॉन्सेप्ट आएगा। तो डिस्क के लिए अगर हम देखें, मेटेलिक डिस्क की बात कर रहे हैं, तो एक मेटल की डिस्क है, ठीक है, इसका अपना रेडियस उन्होंने दे दिया, रेडियस दे दिया 200 सेंटीमीटर, पर रेडियस हमें सेंटीमीटर में नहीं चाहिए, मीटर में चाहिए, तो इंटू 10⁻², तो यानी 2 मीटर की रोड हो गई, 200 सेंटीमीटर यानी 2 मीटर। रोटेट कर रहे हैं, किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं? ओमेगा ही दे रखा है, यानी ये पूरी डिस्क को ही रोटेट कर रहे हैं। पूरी जो डिस्क है, रोड नहीं है, ये डिस्क है, तो डिस्क से कंफ्यूज मत होना, रोड वाला ही फॉर्मूला लगेगा। मान लो क्लॉकवाइज से कर रहे हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, मान लो एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रहे हैं, किस एंगुलर वेलोसिटी से? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, डिस्क की है। एंगुलर वेलोसिटी देती है 60 रेडियन पर सेकेंड। कितनी है भाई एंगुलर वेलोसिटी? 60 रेडियन पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जो है प्लेन के राइट एंगल है, यानी मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के नॉर्मल है। ये डिस्क का प्लेन है, ये डिस्क का प्लेन है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, या तो इनवर्ड नॉर्मल होगा और या तो क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल होगा। वो जैसे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, चाहे इनवर्ड नॉर्मल हो चाहे आउटवर्ड नॉर्मल है, प्लेन के तो क्या है, परपेंडिकुलर हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन दे रखा है, कितना दे रखा है? इतना दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर ही टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। ये आपका हो गया। तो कह रहा है इसके सेंटर पे, ये रहा इसका सेंटर, और इसकी रिम, ये इसकी रिम है, ये रिम है और ये सेंटर है। इसके अक्रॉस क्या निकालो? इंड्यूस ईएमएफ निकालो। क्या निकालो? इंड्यूस ईएमएफ निकालो। निकाल सकते हो आप, वही फॉर्मूला लगना है, कोई बड़ी चीज नहीं है। क्या होता है यार, इंड्यूस ईएमएफ जो होती थी, याद करो, रोड के लिए कितनी होती थी? BL² ω/2। बस यार रोड नहीं है, डिस्क है, तो याद करो रोड की जो लेंथ होती थी वो रिंग के रेडियस के बराबर होती थी। तो रिंग नहीं है, बहुत सारी रोड रिंग पे रख दोगे तो वो डिस्क बन जाएगी। बहुत सारी रोड ले लो और वो रिंग पे रख, बहुत सारी रोड ले लो और रिंग पे रख दो। इंफिनिटी रोड ले लो और वो रिंग पे रख दो, सभी रोड एक दूसरे के पैरेलल में, तो डिस्क बन जाएगी। और रिंग का रेडियस, डिस्क का रेडियस जो है वो रोड की लेंथ के बराबर होगा, तो ये आर रेडियस ऑफ डिस्क यानी रेडियस ऑफ रिंग हो जाएगा। ये इंड्यूस ईएमएफ है, वैल्यू डालोगे सीधा ईएमएफ इंड्यूस मिल ही जाएगा। कितना है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड 0.05, रेडियस कितना आ गया बेटा? 2 का स्क्वायर, ओमेगा कितना है बेटा? 60, अपॉन में कितना हो गया? 2, कितना हो जाएगा? ये कैंसिल कर दो, ये 30 हो गया, अपॉन में क्या है, ये हट गया, ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा बेटा? ये 120 हो जाएगा। ये 0 1 हटा दो तो 0.5 हो जाएगा, इंटू 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो कितना? 6 वोल्ट। तो कितना इंड्यूस हो जाएगा? 6 वोल्ट इंड्यूस हो जाएगा ईएमएफ इसके अक्रॉस, ठीक है।
तो इस तरीके से आते हैं, मैं एक दो और आपको देता हूँ, आप करते भी जाना, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लिखने में टाइम तो लगेगा ही। एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एनसीईआरटी का ही है, काफी बार ये आया भी है, एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी से। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल का ही है। ये व्हील, व्हील तो आपने देखा होगा, आजकल तो एलॉय व्हील आ रहे हैं, नहीं तो पहले आप देखो साइकिल के व्हील होते थे तो उसमें ताड़ियां होती थी, तो वो मेटेलिक स्पोक्स हो गए, ठीक है। तो मेटेलिक स्पोक्स हो गए ना, ठीक है। साइकिल कोई भी पहिया बनता था पहले, उसमें क्या होती थी, मेटेलिक स्पोक्स होती थी। जैसे आप साइकिल में तो आप आराम से देख सकते हो, अभी भी साइकिल में तो मेटेलिक स्पोक्स ही आती हैं, ताड़ियां होती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ताड़ियां होती हैं। सारी ताड़ियां जो होती हैं यानी मेटल की स्पोक्स होती हैं, वो कैसे होती हैं, यानी सेंटर में एक एक्सल होता है, ये आपका एक एक्सल है सेंटर में, तो एक एक्सल होता है, तो और ये आपकी रिम होती है, ये आपकी रिम होती है, तो ये एक्सल है, ये रिम है, ये एक्सल है और ये रिम है, ये एक्सल है। तो एक्सल से रिम से कनेक्ट होती हैं बहुत सारी मेटल की स्पोक्स, आपने देखी होंगी, बहुत सारी होती हैं। तो नंबर ऑफ स्पोक्स कितनी होगी उससे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मैंने पहले ही आपको बताया। चाहे वो 10 हो, चाहे वो 20 हो, चाहे वो 30 हो, चाहे वो 40 हो, हर एक स्पोक्स के अक्रॉस जो इंड्यूस ईएमएफ है वो सेम रहेगी, क्योंकि सारी स्पोक्स जो है, सारी ताड़ियां एक दूसरे के पैरेलल है, सारी की सारी ताड़ियां एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो इंड्यूस ईएमएफ इसके अक्रॉस सबके अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ क्या आएगा, सेम आएगा। मान लो ये पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो इंड्यूस ईएमएफ सबके अक्रॉस क्या रहेगा, सेम आएगा। क्या आएगा, सेम आएगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी नंबर ऑफ स्पोक्स से फर्क नहीं पड़ता है। बस तो समझो ये जो ताड़ियां, ये रोड ही तो है भाई, क्या है, ये रोड ही तो है।
तो बस सारा डाटा दे ही रखा है। तो हर एक की लेंथ भी दे दी, यानी रोड की लेंथ दे दी है। कितनी रोड की लेंथ है? 0.5 मीटर रोड की लेंथ है। 0.5 मीटर रोड की लेंथ है। रोटेट कर रही है, किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है? 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो यानी जो 120 आरपीएम, आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। पर ये फ्रीक्वेंसी ध्यान देना, रेवोल्यूशन पर मिनट में नहीं डालते, फ्रीक्वेंसी हमें डालनी होती है आरपीएस में। आरपीएस, सीपीएस या पर सेकेंड या हर्ट्ज, यही होता है। हर्ट्ज बोलो, पर सेकेंड बोलो, साइकिल पर सेकेंड बोलो या रिवोल्यूशन पर सेकेंड बोलो। रिवोल्यूशन पर मिनट में नहीं डालनी। तो रिवोल्यूशन पर सेकेंड में बदलने के लिए इसको 60 से डिवाइड कर दो, तो ये आरपीएम से किस में बदल जाएगा? आरपीएस में बदल जाएगा। ध्यान देने वाली बात है। 120 आरपीएम था, 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में 120 रेवोल्यूशन पूरे हो रहे हैं। तो एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशन पूरे होंगे? तो 60 से डिवाइड कर दोगे तो ये आरपीएस में आ जाएगा। 120/60 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, यानी 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। एक सेकंड में 2 रेवोल्यूशन आ जाएंगे। एक मिनट में 120 रेवोल्यूशन पूरे हुए हैं, यानी 60 सेकंड में 120 रेवोल्यूशन पूरे हुए हैं। तो एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशन पूरे हुए? 2 रेवोल्यूशन पूरे हुए, तो 2 आरपीएस फ्रीक्वेंसी आ गई। ओमेगा भी निकाल सकते हो। ओमेगा कितना होता है? 2 पाई न्यू होता है। क्या होता है? 2 पाई न्यू होता है। न्यू से मल्टीप्लाई कर दो, न्यू कितना है आपका? 2 है। भाई आपको पता है ओमेगा जो होता है वो कितना होता है? 2 पाई न्यू। तो कितना हो जाएगा ओमेगा? 2 पाई न्यू की जगह क्या आ जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। कितना हो गया? 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये आ गया। कह रहा है जहां पे ये रेवोल्यूशन हो रहे हैं वहां पे अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। भाई अर्थ के तो वाकई में आप जब देखो, जब आप साइकिल चलाओगे तो ऐसे आपकी तारियां घूमेंगी। भाई रिम तो ऐसे ही चल रही है, रिम ऐसे घूम रही है, भाई पहिया ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे पहिया घूम रहा है, इस तरीके से पहिया घूमेगा। पहिया तो ऐसे घूम रहा है, ये लो। लेकिन जो तारियां हैं वो पहिए के साथ हैं, तो वो तो ऐसे घूमती जाएंगी ना। ये थोड़ा बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे समझ लो। अगर पहिया ऐसे घूम रहा है तो कौन से कंपोनेंट को काट रहा है? ये तारियां कौन से कंपोनेंट को काटेंगी? आप खुद देखो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को काटेंगी अर्थ के। अर्थ के 2 कंपोनेंट होते हैं ना, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट है, तो ये किसको इंटरसेप्ट करेंगी? तो इंटरसेप्ट करेंगी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इंटरसेप्ट करेंगी। ऐसे चलेंगी ना ये, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इंटरसेप्ट करेंगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का ही लेना है। दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड गॉस में दे रखा है, 0.4 गॉस है। गॉस को टेस्ला में बदलना पड़ेगा, तो 10⁻⁻4 टेस्ला, पहले ही बताया। बस अब क्या था? इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। इंड्यूस ईएमएफ एक और डाटा दे रखा है, नंबर ऑफ स्ट्रोक्स दे रखी है, कितनी है? 10 है। तो भाई नंबर ऑफ स्ट्रोक 10 हो, 20 हो, ताड़ियां 50 हो, उससे क्या है? दो, एक ताड़ी होती है उसके अक्रॉस ईएमएफ आ जाएगा, 2 होंगी उसके अक्रॉस आ जाएगा, 3 होगी उसके सर अक्रॉस आ जाएगा। ईएमएफ सबके अक्रॉस क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि सभी ताड़ियां एक दूसरे के क्या है? पैरेलल में है। किसमें है? पैरेलल में। क्योंकि मान लो अगर मैंने आपको बताया कि मान लिया यहाँ पे जो पोटेंशियल है, मान लिया यहाँ रिम पे पोटेंशियल वी है और यहाँ एक्सेल पे पोटेंशियल वी बी है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल्टा वी, वो कितना होगा? वो मान लो वी बी माइनस वी ए होगा, वी बी माइनस वी ए होगा। तो सभी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ सभी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? रिम पे तो सबका क्या होगा? वी ए होगा। सर रिम पे सबका कितना होगा? वी ए होगा। और एक्सेल पे, एक मिनट बेटा, एक्सेल पे कितना होगा? एक्सेल पे वी बी होगा। तो सबके अक्रॉस ईएमएफ क्या रहेगा? सेम रहेगा। हाँ बोल, क्या कह रहे हैं? सर जो स्पीड है वो 120 रेडियन पर मीटर है पर मिनट है ना, तो रेडियन रेवोल्यूशन पर पर मिनट। मिनट। हाँ, अच्छा तो ठीक है रेवोल्यूशन पर मिनट था ना, आरपीएम था ना, आरपीएम था बेटा। रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट मतलब आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट ऐसे भी लिख देते हैं। तो 120 था, तो आरपीएम में नहीं डलती वैल्यू, मिनट था ना, सेकंड में चाहिए था। तो किससे डिवाइड किया? 60 से, तो ये आरपीएस में आएगा। किस में आएगा? आरपीएस में आएगा। रिवोल्यूशन पर सेकंड में डालना होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो वैल्यू डाल दोगे आप। इंड्यूस ईएमएफ किसके बराबर है? आपको पता है इंड्यूस ईएमएफ बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2 होता है।
वैल्यू डालोगे, बी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा लोगे, बी एच लोगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लोगे ना, क्या लोगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लोगे। कितना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये आया पड़ा है आपको पता है 0.4 इंटू 10⁻⁻², ये बी हो गया। फिर एल स्क्वायर ओमेगा, एल कितना है भाई, एल है 0.5 है, 0.5 मतलब हाफ मीटर होता है ना ये, तो एल जो हो जाएगा हाफ का स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा जो है, ओमेगा की वैल्यू डाल दोगे, ओमेगा कितना है, ओमेगा आपको पता ही है, ओमेगा आया है 4 पाई, कितना आया 4 पाई, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, पाई रह जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, यानी 2 पाई इंटू 10⁻³ वोल्ट ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। हर एक तारी के अक्रॉस इतना ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। आया समझ, नहीं आया, आगे बेटा कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा। हेलो बेटा, आ गया सबको समझ, चलो आगे यस अगला सर। देखते हैं, ठीक है अगला देखते हैं बेटा। इसमें प्लेन वाले भी हैं कुछ, ठीक है, एक मैंने डिस्क का करा दिया, एक एनसीईआरटी का करा दिया ऐसे वाला, ठीक है, दो और है वो और करा देता हूँ। प्लेन के टाइप का आता है, एक और आता है। डेली आता है।
ये क्वेश्चन है, जेट प्लेन वाला मैंने कराया था। क्या कह रहा है? ए जेट प्लेन इज ट्रेवलिंग वेस्ट एट 450 मीटर पर सेकेंड। जेट प्लेन है, वेस्ट की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है 450 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का एट दैट प्लेस, उस जगह पे, वो कितना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच दे रखा है 4 × 10⁻⁴ टेस्ला, एंड द डिप एंगल इज 30 डिग्री। और डिप एंगल दे रखा है, एंगल ऑफ डिप बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं, 30 डिग्री है। फाइंड द ईएमएफ बिटवीन द एंड्स ऑफ द विंग हैविंग ए स्पैन ऑफ 30 मीटर। तो विंग का अगर स्पैन कितना है, विंग की जो लेंथ है वो कितनी है, 30 मीटर है, तो विंग के दोनों एंड्स के अक्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कितना होगा, वो बताना है आपको। तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। देखो थोड़ा सा 3D फिगर के लिए रहता है ये, तो हालांकि ये मैंने ऐसे बनाया, ये जेट प्लेन सीधा ऐसे जा रहा है। अगर आप खुद ही देखो, ठीक है, या आप ऐसे समझ लो इसको, और इसका मतलब ये ऐसे नहीं है, जेट प्लेन ऐसे है। तो आप बोर्ड तो ऐसे 3D है, तो ये ऐसे जेट प्लेन उड़ रहा है, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल उड़ रहा है। आप खुद ही देखो, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मान लो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, और ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, तीन चीजें होती हैं, ये समझने वाली चीज है। ये होता है अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो इस डायरेक्शन में। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच हो जाएगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट बी वी हो जाएगा। तो ये वाला कौन सा कंपोनेंट है भाई, बी एच, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये कौन सा कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है। नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल बनाता है उसे बोलते हैं डिप एंगल। क्या बोलते हैं, डिप एंगल। तो ये डेल्टा ही आपका कौन सा एंगल होता है, डिप एंगल होता है। क्या होता है बेटा, डिप एंगल होता है। तो ये डिप एंगल होता है, ये समझने वाली बात है। इसे डिप एंगल भी बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बोलते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं। कितना दे रखा है इस समय डिप एंगल, 30 डिग्री दे रखा है, इन्होंने पहले ही बोल दिया डिप एंगल कितना है, 30 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। ये विंग की लेंथ है, विंग की, ये विंग है, विंग की लेंथ दे रखी है, विंग की लेंथ दे रखी है 30 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है भाई, 30 मीटर दे रखी है। तो पहले तो ये समझना है कि ये कौन से कंपोनेंट को, इसके विंग कौन से कंपोनेंट को इंटरसेप्ट करेंगे। तो आपको मैं समझाता हूँ। मान लो देखो, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है, और ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है। नेट मैग्नेटिक फील्ड तिरछा है, ऑब्लिकली है, ऑब्लिक है, और ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल है। और मान लो जेट प्लेन ऐसे जा रहा है, जेट प्लेन ऐसे ऐसे जा रहा है, तो जेट प्लेन क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को काटेगा, बिल्कुल नहीं काटेगा भाई, इंटरसेप्ट ही नहीं करेगा। जेट प्लेन के जो विंग है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इंटरसेप्ट ही नहीं करेंगे, लेकिन जेट प्लेन के जो विंग है वो वर्टिकल कंपोनेंट को क्या करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट को इंटरसेप्ट करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट को काटेंगे। तो ये तो समझ आ गया आपको कि कौन से कंपोनेंट को काटा जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट को काटा जाएगा। इसे रोड वाला ही फॉर्मूला लगता है। तो इंड्यूस ईएमएफ तो बड़ा सिंपल था। इंड्यूस ईएमएफ आपने रोड के लिए पढ़ा था, मोशनल ईएमएफ में कितना होता है, बी एल वी होता था। कितना होता था, बी एल वी होता था। बी मैग्नेटिक फील्ड होता था, एल लेंथ ऑफ द रोड होता था, और वी वेलोसिटी होती थी। तो वेलोसिटी तो जेट प्लेन की एज इट इज हम डाल ही देंगे, ये रही जेट प्लेन की वेलोसिटी दे ही रखी है, लेंथ विंग की दे ही रखी है। बस बी की दिक्कत है, बी कौन सा डालोगे। तो ध्यान देना, बी इसमें जो डलेगा वो वर्टिकल कंपोनेंट का डलेगा। कौन सा डलेगा, तो बी वी डलेगा। क्या डलेगा, बी वी, वर्टिकल कंपोनेंट का ये डलेगा, बस ईएमएफ मिल जाएगा। अब हम इनके बीच में बहुत सारे रिलेशन होते हैं, वो कई बार बी दे देते हैं, बी भी चाहिए होता है, वो दे बी देते हैं ताकि बच्चा एज इट इज डाल दे। बी वी डालना है, वो बच्चा बी डाल देगा सीधा, या कई बार बी एच दे देंगे। यानी जो चीज डालनी होगी वो आपको निकालनी पड़ेगी। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू चाहिए होगी तो आपको वर्टिकल दे देंगे, आपको वर्टिकल चाहिए तो हॉरिजॉन्टल दे देंगे या बी दे देंगे। तो आपको कुछ रिलेशन पता होने चाहिए। तो देखो रिलेशन, ये वर्टिकल कंपोनेंट होता है बी एच बी वी। तो एक चीज आप समझना,
तो ये वाला आपको रिलेशन पता होने चाहिए, कुछ रिलेशन पता होने चाहिए आपको, ठीक है। जैसे ये वाला रिलेशन होता है बीवी अपॉन में बी एच, बीवी अपॉन में बी एच, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर है ये और ये बेस है, तो ये हो जाएगा आपका 10 डेल्टा, कितना हो जाएगा 10 डेल्टा, तो 10 डेल्टा ये आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बीवी किसके बराबर हो जाएगा, बीवी हो जाएगा बी एच 10 डेल्टा, अरे कितना हो जाएगा बी एच 10 डेल्टा। तो यहां से हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बी एच की वैल्यू तो दे रखी है उसने, बीवी चाहिए हमें, तो बी एच ये रहा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है, ये रहा भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये रहा, यही है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस दे रखा है, तो बी एच और 10 कितना हो जाएगा बेटा, 10 कितना है 30 हो जाएगा, कितना आता है 10 30 की वैल्यू बताओ, तो 10 30 हो जाएगा 1/√3, ये आ जाएगा, यही है, इतना हो गया, क्योंकि डेल्टा हमारा 30 हो गया, तो बीवी हमारा इतना है, तो यहाँ पे वैल्यू डालेंगे बीवी की, तो बी एच की भी वैल्यू डाल दो, कितना हो जाएगा बी एच कितना है, तो बी एच बाय√3 हो गया, बी एच की आप वैल्यू डालोगे, बी एच कितना हो जाएगा बेटा 4 इंटू 10 की पावर -4/√3, यही है, ये वैल्यू इसमें डाल दो, तो बीवी, तो वैसे ही तो फॉर्मूला होता है बी एल वी, तो बच्चा सोचता है यार बी तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड सीधा लो, अरे ये देखना पड़ेगा कौन सा कंपोनेंट वो इंटरसेप्ट कर रहा है, तो वो वर्टिकल कंपोनेंट इंटरसेप्ट कर रहा था, तो बीवी लिया हमने, तो कितना हो जाएगा बीवी की वैल्यू डाल देंगे 4 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन में √3, लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, लेंथ ये दे रखी 30 मीटर, और वेलोसिटी कितनी है बेटा, वेलोसिटी या 450 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 450 हो जाएगी, तो जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दो, 10 की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है, 45 4 जा कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, ये फिर -1 ये 18 ही रह गया, और 18 ये क्या है कैंसिल कर दो तो ये √3 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 18√3 इंटू 10 की पावर -1 वोल्ट, इतना ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो एक और है मैं वो भी करा देता हूँ, ठीक है, फिर देखते हैं तुम लोग एक बार करके भी देखना, मैं वो भी बता दे रहा हूँ। ये 2 नंबर का न्यूमेरिकल आता है या 3 नंबर का आता है, वैसे 2 नंबर का ज्यादा चांस होते हैं इसके आने के, ठीक है, और इस चैप्टर में से ये इस पे आ ही जाता है जेट प्लेन वाला क्वेश्चन, तो न्यूमेरिकल में से एक और देखते हैं, एनसीईआरटी का ही ले लेता हूँ, एक एनसीईआरटी का ही ले लेता हूँ, चलो एक एनसीईआरटी का ले लेते हैं, वो तो प्लेन वाला एकदम एज इट इज ही है, एयरक्राफ्ट है, बस वेलोसिटी ना किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, उसको आपको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, बाकी सब सेम है, तो सेम वाला नहीं करते, थोड़ा एक अलग कॉन्सेप्ट वाला कर लेता हूँ, रेलवे ट्रैक वाला एक करा देता हूँ, एक अलग कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा समझने वाला।
सर कैमरा ब्लर हो रहा है। ब्लर हो रहा है, एक मिनट बेटा, एक लिख इसलिए रहा हूँ ताकि थोड़ा आपको, वैसे भी कोई चीज अगर डिक्टेट करूंगा आपको लिखना पड़ेगा, कई बार गलत भी हो जाता है अलग अलग बच्चों के, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये मत समझना कि बोर्ड में न्यूमेरिकल नहीं आते, 70 नंबर का पेपर होता है। वैसे तो 10 से 12 तो पक्के ही हैं, 10-12 नंबर के न्यूमेरिकल तो पक्के हैं। कई बार बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल दे देते हैं तो 18 नंबर तक के दे देते हैं, यानी 10 नंबर से 18 नंबर तक हो सकते हैं न्यूमेरिकल 70 नंबर के कंपैरेटिव में बता रहा हूँ मैं, 100 का नहीं बता रहा, 70 का जो होगा। तो एवरेज अगर मान लो तो 15 नंबर का तो आ ही जाएगा ना। तो और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जैसे 3 नंबर का भी आ सकता है न्यूमेरिकल, 2 का भी आ जाता है, 5 का तो आता नहीं न्यूमेरिकल, कोई कभी कोई भी आपको 5 का नहीं आएगा। 5 नंबर का कोई न्यूमेरिकल होगा तो उसमें 2 पार्ट होंगे, एक 2 नंबर का होगा तो दूसरा 3 नंबर का होगा, या एक 2 नंबर का दूसरा 2 नंबर का, एक 1 नंबर का होगा। तो 5 नंबर का एज इट इज तो कोई न्यूमेरिकल बनता नहीं, तो 5 नंबर में तो कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन या डेरिवेशन ही बनती है, वर्किंग प्रिंसिपल होता है। इसमें अगर हम देख लें, ये मैं पहले कंप्लीट कर लूँ। अच्छा, ये जो न्यूमेरिकल है, ये ऐसा मत समझना ये बड़े सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, तो जेई मेंस में भी आते हैं। सिंपल तो खैर नहीं है, एवरेज है कि मतलब हाँ बहुत ज्यादा होस्ट के क्वेश्चन नहीं है, पर ये एवरेज क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जेई मेंस में। ठीक है, ये एक क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा रेलवे ट्रैक है, और रेलवे ट्रैक ही है, मान लो ये एक रेलवे ट्रैक ही ले लो, मान लो ये पूरा मैं रेलवे ट्रैक बना दे रहा हूँ, बीच में स्लीपर्स होते हैं, बीच में ये लकड़ी के स्लीपर चलते थे पहले, फिर आयरन के भी चलते थे, फिर अभी तो कंक्रीट के चलते हैं, तो स्लीपर्स तो होते ही हैं। ठीक है, इनको दोनों को रेल को कनेक्ट करने के लिए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन द रेल्स, इन रेल्स के अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ बताना है। व्हेन ए ट्रेन पासिस एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर, भाई ट्रेन के पहिए हैं, ये देखो ये ट्रेन के पहिए हैं, ये पहिए हैं, और ये ट्रेन के पहिए को जोड़ने वाला एक्सल है। क्या है ये? एक्सल है कि नहीं है एक्सल? रेलगाड़ी भाग रही है तो ये पहिए घूम रहे हैं भाई, बिल्कुल घूम रहे हैं। और किस वेलोसिटी से आगे जा रही है ट्रेन? ट्रेन की वेलोसिटी है 90 किलोमीटर पर आवर। कितनी है बेटा? 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो मीटर पर सेकंड में निकालना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 5/18, 5/18, तो ये 10 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 5 हो गया, 25 हो जाएगा। तो 25 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गई, मैंने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल दिया। तो आपको पता है इन इस एक्सेल के अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा, ये पॉजिटिव तो एक, ये नेगेटिव हो जाएगा, या कह दो टायर के अक्रॉस हो जाएगा, कह दो रेल के अक्रॉस हो जाएगा। ये रेल जो है, ये पटरी पॉजिटिव और ये वाली पटरी नेगेटिव, इनके अक्रॉस ईएमएफ क्या हो जाएगा? इंड्यूस हो जाएगा। तो आप एक चीज बताओ, अगर ये पहिए हैं घूम के जा रहे हैं, पहियों को जोड़ने वाला क्या है भाई? एक्सल है, तो पहिए ऐसे जा रहे हैं, तो एक्सल कौन से कंपोनेंट को काटता हुआ जा रहा होगा? आप इमेजिन करो, ये जो दोनों पहियों को जोड़ने वाला जो रोड होती है उसे एक्सल बोलते हैं। एक्सल कौन से कंपोनेंट को काट रहा होगा? एक्सल वर्टिकल कंपोनेंट को इंटरसेप्ट कर रहा होगा। कौन से कंपोनेंट को इंटरसेप्ट कर रहा है? हॉरिजॉन्टल को नहीं कर रहा, किसको कर रहा है? वर्टिकल कंपोनेंट को इंटरसेप्ट कर रहा है। तो एक्सल जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट को इंटरसेप्ट करेगा। मैं आपको चाहे तो दिखा भी देता हूँ इधर। तो वेलोसिटी तो हमने देख ही ली कितनी है, 25 मीटर पर सेकंड है। तो ये अगर हम देखें तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, ये वर्टिकल कंपोनेंट होता है। हॉरिजॉन्टल और ये क्या है? वर्टिकल।
तो भैया एक्सल किस कंपोनेंट को इंटरसेप्ट करेगा? एक्सल वर्टिकल कंपोनेंट को इंटरसेप्ट करेगा। किसको इंटरसेप्ट करेगा? वर्टिकल कंपोनेंट को इंटरसेप्ट करेगा। ठीक है, तो आप देखो, और रेल के बीच की जो, यानी जो एक्सल की रोड, जो ये रोड है, रोड की लेंथ जो होगी, जो एक्सल की लेंथ होगी, वही पटरियों, दोनों रेल के बीच का गैप हो। दोनों रेल है, दोनों रेल कितने डिस्टेंस अपार्ट है? 1 मीटर अपार्ट है, तो लेंथ कितनी है? 1 मीटर। तो अगर दोनों रेल 1 मीटर अपार्ट हैं, तो उनके जो टायरों को जोड़ने वाला जो एक्सल होगा, उसकी लेंथ भी कितनी होगी? 1 मीटर होगी। कैलकुलेट दी इंड्यूस ईएमएफ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का दे रखा है, यानी बीएच दे रखा है बेटा। क्या दे रखा है? बीएच दे रखा है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0.3 इंटू 10 की पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी वो टेस्ला ही होता है, मैंने आपको पहले ही बताया टेस्ला है। हॉरिजॉन्टल दिया है, वर्टिकल चाहिए, फिर वही कहानी आ गई। कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। मैंने आपको बताया था इंड्यूस ईएमएफ किसके बराबर होता है? इंड्यूस ईएमएफ होता है बीएलवी। इंड्यूस ईएमएफ होता है बीएलवी। यही हो गया। तो वेलोसिटी तो पता है एक्सल की कितनी है? 25 मीटर पर सेकंड। लेंथ एक्सल की कितनी है? जो रेल के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। कौन से कंपोनेंट को इंटरसेप्ट कर रहा है भाई? वर्टिकल कंपोनेंट को, तो यहाँ वर्टिकल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों के बीच रिलेशन अभी तो मैंने बताया था, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यही क्या होता था? टेन डेल्टा। क्या होता था? टेन डेल्टा। डेल्टा क्या होता था? एंगल ऑफ डिप। अरे क्या होता था? एंगल ऑफ डिप। डिप एंगल कितना दे रखा है? 60 डिग्री। तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? बी एच टेन डेल्टा 1060। 1060 कितना हो जाएगा? √3/2। √3/2। अच्छा √3, अरे वो साइन की बात, √3 हो गया। वैल्यू डाल देते हैं, कितना आ जाएगा इसमें? ये आ जाएगा आपका बी एच √3, ये आ गया। अब इसको सोल्व कर लो, सारी वैल्यू डाल दो, हॉरिजॉन्टल दे ही रखा है, तो सबकी वैल्यू डालो। हॉरिजॉन्टल कम वैल्यू कितनी है बेटा? ये रही, कितनी है? 0.3 इंटू 10 की पावर -4 √3, लेंथ 1 और वेलोसिटी 25। ये आ गया। कितना हो जाना है? ये तो 25 ही रहेगा। ये डेसिमल हटा देंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? 10 की पावर -5 हो जाएगा। ये 75 हो गया, तो हो जाएगा 75 √3 इंटू 10 की पावर -5 वोल्ट आ गया। ये इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा रेल के अक्रॉस। क्या आ जाएगा? इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। जेट प्लेन का मैंने इसलिए नहीं लिया, सेम कॉन्सेप्ट ही था एनसीईआरटी वाले में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम ही था, बस वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में थी, तो उसे मीटर पर सेकंड में बदलना था। कई बार वो जेट प्लेन को ऊपर उड़ा देंगे, सीधा इधर ऊपर उड़ा देंगे। जब जेट प्लेन ऊपर जा रहा होगा, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो उसके विंग किस कंपोनेंट को कट, किसको कट करेंगे? तब हॉरिजॉन्टल को कट करेंगे। ध्यान देना भाई, जेट प्लेन ऐसे उड़ रहा है, ग्राउंड के पैरेलल उड़ रहा है, तो ग्राउंड के पैरेलल उड़ रहा है, तो ये विंग है, विंग की लेंथ है, ग्राउंड के पैरेलल उड़ रहा है। कौन सा कंपोनेंट काट रहा है? वर्टिकल। तब वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे। और जेट प्लेन ऊपर उड़ रहा है, जेट प्लेन ऊपर उड़ रहा है, ये विंग है, ये ऊपर उड़ रहा है, तो कौन से कंपोनेंट को काट रहा है? हॉरिजॉन्टल। तब कौन सा लेंगे हम? हॉरिजॉन्टल लेंगे। ये ध्यान देने वाली बात होती है, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। रेल वाला भी करा दिया कि ऐसा ना हो कि कभी रेल वाला आ जाए तो आपको ये क्या चीज है, अरे कोई बड़ी चीज थोड़ी नहीं है। ठीक है, तो ये है, एक और आप देख लो। ये मोशनल ईएमएफ का ही था, ये ध्यान देना, ये मोशनल ईएमएफ पे ही है। जेट प्लेन वाला, रेल वाला, ये सब मोशनल ईएमएफ का ही है। ठीक है,
ये है क्वेश्चन, एक बार मैं बोल दे रहा हूँ। एक कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर है, so that it cuts the line of force of the horizontal component of Earth's magnetic field of 3 into 10 की power minus 5 Weber per meter square. Find the EMF induced in the conductor. Find the EMF induced in the conductor. Find the EMF induced in the conductor. सर ये हाँ बेटा, क्या कह रहा है? बोल बेटा। बहुत इजी है ये भी, आप करो तो मैं करा देता हूँ ऐसे। देखो वैसे तो इन्होंने थोड़ा सा ना, हालांकि इन्होंने थोड़ा हो गया। सा हो गया, वैसे Yes, आपको समझना पड़ेगा कि हर समय इंड्यूस ईएमएफ अलग अलग होगा। मान लो ये रोड है, अगर ये रोड है और इस रोड को मैं ऐसे हवा में छोड़ दिया तो इसने कौन से कंपोनेंट को काटती हुई नीचे आई है? ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इंटरसेप्ट करती हुई क्या आई है? नीचे आई है। यानी रोड को अगर हम ऐसे फ्री फॉल कराएंगे तो वो क्या करेगी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इंटरसेप्ट करेगी, ना कि किसको करेगी? वर्टिकल को नहीं करेगी, किसको करेगी? हॉरिजॉन्टल को। उसने बता भी दिया है, कई बार वो आपको खुद समझना पड़ेगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड वो दे देंगे, अगर मैं क्वेश्चन बदलता तो नेट मैग्नेटिक फील्ड दे देते। तो ये रोड थी आपकी, रोड थी, और रोड को फ्री फॉल कराया। क्या कराया? फ्री फॉल कराया। कितनी हाइट से? h हाइट से। तो देखो हर समय इसकी वेलोसिटी जो होगी ना वो अलग अलग होगी, तो हर समय इंड्यूस ईएमएफ अलग अलग होगा। हर समय इंड्यूस ईएमएफ अलग अलग होगा। हर समय इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा? अलग अलग होगा। तो हर समय अगर इंड्यूस ईएमएफ अलग अलग है तो इन्होंने बताया नहीं कब का इंड्यूस ईएमएफ, इन्होंने ये नहीं बता रखा। मतलब क्वेश्चन में ये छोटी सी कमी है भाई। इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी? 0 रहेगी। जब वो रोड एकदम टॉप पे थी, रोड एकदम टॉप पे थी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। जैसे जैसे रोड नीचे आएगी यहाँ वेलोसिटी 0 नहीं होगी, कुछ होगी, यहाँ वेलोसिटी और बढ़ जाएगी। ग्राउंड पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। ग्राउंड से टच करने से पहले, ग्राउंड से टच करने से पहले उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो हालांकि इन्होंने या तो पूछना चाहिए मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ, क्या पूछना था? फाइंड मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ, या तो ये बोलते हैं ठीक करते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं बोला। और ये भी नहीं बता रखा कि या तो बोलते एवरेज ईएमएफ निकालो, तो एवरेज निकालते मैक्सिमम और मिनिमम कितना होता? 0 होता, उसका एवरेज हो जाता, आप कर लेते। ठीक है, तो इन्होंने ये नहीं बता रखा, कोई नहीं, हम मैक्सिमम ईएमएफ ही निकाल लेते। तो मैक्सिमम ईएमएफ तो जब ग्राउंड पे आएगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? ग्राउंड पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। कितनी होगी भी? तो आपको पता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगाओगे, क्या होता है? v इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 2as। 2as जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हाइट ही है, हाइट ही आपकी डिस्प्लेसमेंट है। तो जो डिस्प्लेसमेंट s है वो आपकी हाइट है, तो वो h हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो g है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा? g हो जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी भाई? इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 ही है। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर द रूट 2gh। ये आपकी वेलोसिटी आ गई। g की वैल्यू ऑलमोस्ट हम 10 ले लेते हैं, तो g की वैल्यू 10 ले लो तो ये 20 हो जाएगा। हाइट भी कितनी दे रखी है भाई? हाइट भी 10 दे रखी है, तो ये भी 20 हो गया। तो ये 10√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10√2 मीटर पर सेकेंड। ये मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी। क्या होगी? मैक्सिमम वेलोसिटी।
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे ही रखा है उन्होंने। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना दे रखा है? 3 × 10⁻⁵ दे रखा है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये टेस्ला हो गया, क्या हो गया? ये टेस्ला हो जाएगा। वेबर पर मीटर स्क्वायर यानी ये क्या हो जाना है? ये टेस्ला हो जाना है। तो आपको पता है फिर क्या है? अगर आपको पता है तो इंड्यूस ईएमएफ जो होता है, इसके एंड के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा। ग्राउंड पे वेलोसिटी मैक्सिमम है तो ग्राउंड पे ईएमएफ भी मैक्सिमम रहेगा, ये ध्यान देना। बाकी हर समय वेलोसिटी अलग अलग है तो हर समय इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा? अलग अलग होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो कितना होता है? इंड्यूस ईएमएफ अगर आप देखोगे कितना आएगा बताओ? तो वो होता है BLV। कौन से कंपोनेंट को इंटरसेप्ट कर रही है भैया? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इंटरसेप्ट कर रही है तो BHLV। तो आप देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे ही रखा है 3 × 10⁻⁵, लेंथ रोड की दे ही रखी है 1 और वेलोसिटी कितनी हो गई? 10 × √2, इतना आ गया। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 3 √2। तो 3 √2 × 10⁻⁴ वोल्ट। ये मैक्सिमम ईएमएफ होगा। क्या होगा? मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो ये मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ है जब वो ग्राउंड पे आने से जस्ट पहले की बात है। एवरेज अगर वो बोल देते तो एवरेज तो जब ये शुरू में ऊपर थी तो यहाँ पे तो ईएमएफ कितना था? यहाँ मिनिमम था, कितना था? 0 था, क्योंकि मोशन ही थी, वेलोसिटी ही नहीं थी। तो एवरेज अगर हम निकालें एवरेज ईएमएफ, तो एवरेज ईएमएफ जो होगा वो क्या होगा? मिनिमम प्लस मैक्सिमम का हाफ कर लो। अभी मिनिमम प्लस मैक्सिमम का हाफ। मिनिमम ईएमएफ कितना था? 0 जो टॉप पे था, और ग्राउंड पे ईएमएफ मैक्सिमम है कितना? 3 √2 × 10⁻⁴। तो ये आ जाएगा इतने वोल्ट। पर उन्होंने एवरेज पूछा ही नहीं, उन्होंने मैक्सिमम भी नहीं बोला। थोड़ी कंफ्यूजन थी तो हमने मैक्सिमम ही निकाल दिया, तो ये मिल गया। अच्छा, थोड़ा सा वो बदलने को क्या बदल सकते हैं? कई बार वो बदल देते हैं, कई बार ना वो ये नहीं बताते कौन सा कंपोनेंट कट कर रहा है, वो नेट मैग्नेटिक फील्ड बता देते हैं। क्या तो ये बताएंगे नहीं कौन सा कंपोनेंट कट कर रहा है? ये बताएंगे नहीं, वो नेट मैग्नेटिक फील्ड बता देंगे। मान लो नेट मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इस, मान लो कुछ भी दे दिया 4 × 10⁻⁻² टेस्ला। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ दे दिया उस पॉइंट पे, ठीक है। और वहां पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी डिप एंगल दे देंगे। कितना दे देंगे? डिप एंगल दे देंगे। मान लो डिप एंगल 45 डिग्री दे दिया। कितना दे दिया? 45 डिग्री दे दिया। तो ध्यान देना, अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड दिया होगा ना तो डिप एंगल जरूर दिया होगा। डिप एंगल के बिना कर ही नहीं सकते आप, नहीं समझे? डिप एंगल के बिना नहीं कर सकते। हाँ, कई बार डिप एंगल नहीं देते। वो कब नहीं देते? जब पोल पे आप हो, मान लो ये एक्सपेरिमेंट पोल पे कर रहे हैं, अर्थ के पोल पे कर रहे हैं, तो पोल पे डिप एंगल 90 होता है, ये याद रखना है। या इक्वेटर पे कर रहे हो तो इक्वेटर पे डिप एंगल 0 होता है, ये याद रखना। तब नहीं देंगे वो। अगर वो कह देते हैं इक्वेटर तो डिप एंगल 0, वो कह देते हैं पोल तो डिप एंगल 90, तब नहीं देते। वैसे तो देंगे ही देंगे। अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है तो डिप एंगल देंगे ही देंगे। तो अब अगर हम निकालते तो आपको पता है नेट मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में होता है, हॉरिजॉन्टल इसमें होता है, वर्टिकल इसमें होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, और ये नेट मैग्नेटिक फील्ड, और ये डिप एंगल होता है। तो हमें तो हॉरिजॉन्टल चाहिए। नेट मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है ना इन्होंने, तो कितना दे दिया नेट मैग्नेटिक फील्ड? 4 × 10⁻⁻² टेस्ला। तब क्या होता? तब हमें एक चीज लेना तो हॉरिजॉन्टल ही चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल है और नेट दे रखा है, तो आप निकाल सकते हो। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, BH/B जो होता है ना, BH यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और नेट मैग्नेटिक फील्ड, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये कॉस डेल्टा होता है। क्या होता है? कॉस डेल्टा होता है। क्या होता है? कॉस डेल्टा होता है। ऐसे ही अगर हम देखें BV/B होता है जो वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन में नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये साइन डेल्टा होता है। क्या होता है? साइन डेल्टा होता है। ये याद रखना है। यानी BH जो हो जाएगा, BH जो होता है वो B cos डेल्टा होता है, और BV जो होता है वो क्या होता है? B sin डेल्टा होता है। तो दोनों को डिवाइड भी कर सकते हो।
BV बाय BH, तो B बाय साइन डेल्टा, B बाय कॉस डेल्टा, तो ये कितना हो जाएगा, BV बाय BH कितना होता है, tan डेल्टा होता है। ये सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, ये क्या है, तीन फॉर्मूला। BH बाय B कॉस डेल्टा, BV बाय B साइन डेल्टा, BV बाय BH tan डेल्टा। और एक और है, अगर हम इनको ऐड करें तो BV का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर जो होता है वो B का स्क्वायर होता है, एक ही है। ये चार फॉर्मूले हैं तो याद रखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो हमें ये चाहिए, तो BH इक्वल टू कितना हो जाएगा, B कॉस डेल्टा है, तो B कॉस डेल्टा है, डेल्टा कितना है 45 है, तो 45 हो जाएगा कॉस 45। कॉस 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। तो ये आएगा आपका, तब आप इसमें वैल्यू डाल दोगे, क्या डाल दोगे तब, B/√2, ठीक है। तब आप सारी वैल्यू डाल के नेट मैग्नेटिक फील्ड की, लेंथ की और वेलोसिटी की आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो लेंथ तो 1 मीटर ही है, वेलोसिटी आप वो वाली जो आई थी वो डाल दोगे और नेट मैग्नेटिक फील्ड डाल के सॉल्व कर लोगे। तो इस तरीके से आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा कंपोनेंट इंटरसेप्ट कर रहा है, कौन सा कंपोनेंट इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। बेटा आया समझ सबको, अरे नलाई को आया सबको समझ, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है बेटा किसी को? नो सर। हाँ तो इस पे बेटा घर पे ना खुद से खूब सारे क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। जब तक कुछ से दो कुछ क्वेश्चन, जैसे मैंने 6-7 शायद कराए होंगे, तो आप भी अगर घर पे कम से कम 10 क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक तो आपके टॉपिक क्लियर नहीं होगा बेटा। और किसी टॉपिक को एकदम क्लियर करके चलना चाहिए एकदम, ठीक है। टॉपिक आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि टॉपिक की क्लैरिटी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। तो आज इतने ही न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। इन पे तो यही आते हैं, जितने भी आते थे जो भी थे वो मैंने सारे करा दिए। इसी टाइप के आएंगे, बस वैल्यू बदल देंगे, थोड़ी सी लैंग्वेज बदल देंगे, कहीं हॉरिजॉन्टल दे देंगे, कहीं वर्टिकल दे देंगे, कहीं जेट प्लेन दे देंगे, कहीं कुछ दे देंगे, बस इतना ही फर्क है। होते इसी टाइप के, कॉन्सेप्ट सारे यही है, ठीक है बेटा। क्लास एंड करते हैं फिर, ठीक है। हेलो सर, हाँ हाँ बेटा बोल। फिजिकल क्लास कब से स्टार्ट करोगे सर? कौन सी? पे मतलब फिजिकल क्लास। कौन बोल रहा है भाई, नाम बता। निशांत सर। कौन है निशांत? ये सर निशांत शर्मा। शर्मा। देखते हैं बेटा, आज एक शायद वो गाइडलाइन आई है आज, पिछली गाइडलाइन तो पढ़ी थी मैंने MHA की, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। तो उसमें तो पहला जो था, पहले उस पे ही स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए बैन था जुलाई में। आज देख इन्होंने अभी PDF उसकी अपलोड की या नहीं की, मैं सुबह डाउनलोड कर रहा था, अभी मैं चेक करके पढ़ के बताऊंगा। अभी स्कूल के लिए तो मना है और मेट्रो के लिए तो मना है, अभी उन्होंने डाली होगी तो अभी मैं देखता हूँ। वैसे मैंने तो सोच रखा है 1 अगस्त से शायद कर दें, देखो क्या होता है, बता दूंगा जैसा भी है, कल परसों में बता दूंगा, ठीक है।